नमस्कार दोस्तों। आज एक खूबसूरत आउटडोर लोकेशन से आपके साथ जुड़ रहा हूं। और देखिए, आज वैसे तो बहुत सारे घटनाक्रम देश में हैं और सबसे बड़ी घटना तो है कि जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन है वो शुरू हो गया है। खैर, उस पर चर्चा किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आज मैं एक मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं दोस्तों, वो मुद्दा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। और आप सब लोग जानते ही हैं कि इस चैनल पर मैंने महाराष्ट्र को लेकर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। महाराष्ट्र को लेकर आप सब जानते ही हैं कि बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। सबसे पहले जो मामला चल रहा है, शिवसेना का जो झगड़ा चल रहा है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ग्रुप के बीच, वो तो मेन मुद्दा है ही। इसके अलावा जो अब नया मामला शुरू हो गया है, एनसीपी के अंदर जो रिफ्ट हुआ है, उसमें जो मतभेद हुए हैं चाचा भतीजे के बीच में, वो मामला भी अब चलना शुरू हो गया है। मैंने आपको पिछले अपने एक वीडियो में बताया था कि उस मामले में 6 अक्टूबर को एक बड़ा डिसीजन आने वाला है। 6 अक्टूबर को अजीत पवार और शरद पवार को, चाचा भतीजे को, यानी कि दोनों पक्षों को बुलाया है चुनाव आयोग ने अपने अपने पक्ष रखने के लिए। और दोनों को अपने अपने पक्ष रखने के लिए अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आने के लिए कहा गया है। उसमें डॉक्यूमेंट्स में वो क्या क्या लेकर आएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि दोनों ही पक्षों ने इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स पे जो इलेक्शन कमीशन है उसने पहले से ही अपना मन बनाया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे मामले चल रहे हैं। लेकिन एक मामला आपको याद होगा, मैंने पहले भी कई बार इस पर वीडियो बनाए हैं, कि एक मामला इसमें बड़े जोर शोर से चल रहा था जो सुप्रीम कोर्ट में, कि सब विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला। और इसमें दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ठाकरे का गुट भी गया हुआ था, एकनाथ शिंदे का भी गुट गया हुआ है। और जो ठाकरे वाला मामला है उस पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देशित किया था स्पीकर को, महाराष्ट्र विधानसभा के, उनसे ये कहा था कि आप इस मामले में फैसला लें उनकी अयोग्यता पर। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो होता है उसका एक क्राइटेरिया होता है, उन्हीं को डिसीजन लेना होता है। इसमें उन्हीं को ये तय करना होता है कि ये विधायक अब योग्य हैं या अयोग्य हैं, क्या उनका आधार है अभी तक विधानसभा में बने रहने का, ये सब चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसमें मामले में क्या हुआ था कि वो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल नार्वेकर जो स्पीकर हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, उनसे ये कहा था कि भाई आप इसमें फैसला ले लीजिए। और उस समय ये माना जा रहा था कि शायद अगस्त के फर्स्ट वीक तक, यानी कि लगभग 3 महीने के भीतर राहुल नार्वेकर उस पर फैसला ले लेंगे। क्योंकि ऐसा ही मामला एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी हुआ था और उसमें 90 दिन के भीतर स्पीकर ने फैसला लिया था। लेकिन कानून ये कहता है कि स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से बाधित नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि आप इतने दिन के भीतर इस पर डिसीजन लीजिए। ये स्पीकर का विशेषाधिकार होता है कि वो कितने समय में फैसला लें। और इसी वजह से राहुल नार्वेकर ने अब तक इस पर फैसला नहीं लिया है। और ये जो दूसरा विवाद शुरू हुआ था, एनसीपी में जो झगड़ा हुआ था, एनसीपी में जो बंटवारा हुआ था, वो इसके बाद की घटना थी। इसके बाद की घटना हुई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया। तो उन दोनों चीज़ों को जोड़कर देखा जाने लगा। इस पूरे मामले में ये भी माना जा रहा है कि अगर अजीत पवार और शरद पवार के बीच सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो फिर महाराष्ट्र की सरकार खतरे में पड़ सकती है। और इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो मामला है वो अभी तक अटका हुआ था। स्पीकर ने उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया था। ये बिल्कुल सर्वविदित है। ये बात सब लोग जानते हैं कि ये मामला काफ़ी समय से अटका हुआ था। अब इसमें मामला क्या फंस गया है, आज यानी कि जब पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन शुरू हुआ उसी समय सुप्रीम कोर्ट में ठाकरे गुट के वकीलों ने आज दस्तक दी और उन्होंने ये कहा कि साहब देखिए, जो स्पीकर हैं इस मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाए हैं और आपसे निवेदन है कि उन्हें निर्देशित करें। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट तो शानदार है, वो तो तैयार रहती है कि किसी भी तरीके से बीजेपी का जो मामला है उसको डांवाडोल कर किया जाए थोड़ा सा। तो इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर से ये कहा कि जो स्पीकर हैं, स्पीकर का अपना एक दायरा है, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो डायरेक्टिव दिए हैं, जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार उन्हें इस मामले पर फैसला ले लेना चाहिए समय रहते हुए। साथ ही साथ उन्होंने स्पीकर से यह भी कहा है कि आप एक तयशुदा यानी कि एक डेडलाइन फिक्स करें कि इसके अंदर आप फैसला सुना देंगे। ये एक बड़ा फैसला है, एक जिसे कहते हैं कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल का सीधा सीधा मामला है। इससे पहले मैंने कई राज्यों में देखा हुआ है कि पूरे साल भर तक, 2-2 साल तक इसमें स्पीकर्स ने फैसले नहीं लिए हैं। अब आप ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं, उत्तर प्रदेश में अदिति सिंह का मामला लीजिए, जो रायबरेली से विधायक थी कांग्रेस की और बीजेपी के साथ जुड़ गई थी। 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें वो कांग्रेस के टिकट पर जीती थी और उसके लगभग 2-3 साल बाद ही उन्होंने पाला बदल लिया था। और पाला बदलने के बाद उन्होंने ये भविष्य के लिए ये तय कर लिया था कि वो अगली बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ेंगी। उनके पिता अखिलेश सिंह जाने माने नेता थे, रायबरेली क्षेत्र के, किसी भी पार्टी से रहे, चाहे निर्दलीय लड़े, कैसे भी लड़े, हमेशा चुनाव जीतते रहे। अब अदिति सिंह के खिलाफ जो है कांग्रेस वाले चले गए थे स्पीकर के पास कि साहब इसमें फैसला लीजिए आप। तो स्पीकर ने फैसला 2 साल तक नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के स्पीकर थे उन्होंने 2 साल तक फैसला नहीं लिया और 2022 का जो विधानसभा चुनाव आया उसमें अदिति सिंह बीजेपी के टिकट पर जीतकर बीजेपी की विधायक बन गई और आज बीजेपी की विधायक हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में शायद सोनिया गांधी के सामने रायबरेली की जो सीट है, लोकसभा सीट, वहां से उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। खैर वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना राहुल नार्वेकर को, महाराष्ट्र के स्पीकर को, कि साहब आप समय रहते हैं ये फैसला कीजिए और इसमें आप एक समय सीमा निर्धारित कीजिए, ये एक वास्तव में चौंकाने वाला डिसीजन तो है। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और वैसे भी राहुल नार्वेकर 6 अक्टूबर से पहले तो इस पर फैसला लेंगे नहीं, क्योंकि 6 अक्टूबर को एनसीपी और शरद पवार का जो आपस का झगड़ा है, अजीत पवार का, इस पर हियरिंग होनी है, फाइनल हियरिंग लगभग होनी है इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन 6 अक्टूबर को यह तय करने वाला है कि सही मायनों में अब एनसीपी किसके पास रहेगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कह दिया कि साहब आप इस पर फैसला लीजिए। राहुल नार्वेकर से कहा कि आप डेडलाइन फिक्स कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, इसमें एक दिलचस्प बात और भी बता दूं मैं आपको कि अभी जो सनातन धर्म वाला मामला चल रहा है, जिसमें उदयनिधि ने जो बयान दिया था पिछले दिनों सनातन धर्म को लेकर, उस मामले में भी बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि इस मामले में आप तुरंत हियरिंग करें और इस पर सुनवाई करें, अपना कोई डायरेक्टिव दें, कोई दिशा निर्देश दें। लेकिन उसे सुनने से भी इनकार कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो कभी कभी जो बातें सोशल मीडिया पर चलती हैं या फिर आपस में जो लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती हैं। तो एक बात ये भी निकल कर सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया कई बार भेदभावपूर्ण हो जाता है। मुझे तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के मामले में ये दखल दिया है, स्पीकर के कार्य क्षेत्र है, जो उनका कार्य का अधिकार है, उसके क्षेत्र में दखल दिया है और ये कतई भी अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। और अगर इससे इस फैसले के दबाव में आकर राहुल नार्वेकर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये फिर एक गलत उदाहरण सेट होगा। हालांकि इस मामले में मुझे लगता नहीं है कि राहुल नार्वेकर बहुत जल्द कोई डिसीजन लेंगे और मुझे लग रहा है कि अभी इसमें काफ़ी समय लगने वाला है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये तो दिखाई दिया है कि वो किस तरफ खड़ी हुई है, उनका पक्ष क्या है, किस मामले पर वो किस तरीके से सोचते हैं। देखते हैं इस मामले में क्या होता है, राहुल नार्वेकर कब तक इस मामले में डिसीजन लेते हैं और इस पर हम लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।